नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ किले एवं दुर्ग का नाम, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ स्थान का नाम और थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है किलों के निर्माणकर्ता के नाम। पहला है असीरगढ़ का किला, जो कि बुरहानपुर में स्थित है। इसका निर्माण आसा अहीर राजा ने करवाया था। तो जब कोई भी व्यक्ति असीरगढ़ का किला घूमने जाता है तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि आशा करता हूँ आपको असीरगढ़ का किला बुरा नहीं लगा होगा। मतलब वो उनसे पूछते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि आपको असीरगढ़ का जो किला है वह बुरा नहीं लगा होगा। तो आशा से हो गया आशा अहीर राजा, बुरा से हो गया बुरहानपुर, और आशा करता हूँ असीरगढ़ का किला आ से ही आएगा। तो असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? बुरहानपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? आशा अहीर राजा ने। क्लियर है? आ से असीरगढ़ और आ से आशा। दूसरा है धार का किला, जो कि धार में स्थित है और इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। तो धार का मतलब आपको पता है कि कोई भी नुकीली चीज़ जिससे किसी भी चीज़ को काटा जा सके, है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक में दो शब्द हैं, एक बिन और दूसरा तुगलक। तुगलक को कर लेता हूँ गला, ठीक है, तू हटा के गला शब्द। तो धार बिना जो है गला कैसे कटेगा? आप ही बताओ कि गला अगर किसी का काटेंगे तो बिना धार के नहीं कटेगा, है ना। तो धार बिना गला कैसे कटे? तो बिना गला से हो गया मोहम्मद बिन तुगलक और धार से हो गया धार का किला, जो कि धार में स्थित है। तो धार का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? धार में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि गला काटने के लिए धार की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अगला है मंदसौर का किला, जो कि मंदसौर में स्थित है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो अलाउद्दीन को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं लालुद्दीन। तो इसमें एक शब्द आ जाएगा लालू, और खिलजी से खिलना। तो जो लालू हैं वह हमेशा मंद मंद खिले हुए होते हैं। अगर आपने लालू यादव को देखा होगा तो उनका जो चेहरा है वह हमेशा मंद मंद खिला हुआ रहता है, मतलब वह हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। तो लालू जो हैं वह हमेशा मंद मंद खिले हुए रहते हैं। तो मंद मंद से हो गया मंदसौर और खिलने से हो गया खिलजी। तो मंदसौर का किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यह कहाँ स्थित है? मंद से मंदसौर में। ठीक है दोस्तों। अगला है चंदेरी का किला, जो कि अशोकनगर में स्थित है और इसका निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। तो कीर्तिपाल में एक शब्द छुपा हुआ है, कीर्ति। अगर किसी महान शासक की कीर्ति ना हो रही हो तो उनके गुरु हमेशा उनको यही बोलते हैं कि शोक मत करो, एक दिन तुम्हारी कीर्ति चांद तक जाएगी, यानी आसमान तक जाएगी। तुम्हारी कीर्ति जो है एक दिन चांद तक जाएगी, शोक मत करो। तो शोक से हो गया अशोकनगर, कीर्ति से हो गया कीर्तिपाल और चांद से हो गया चंदेरी। तो चंदेरी का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? अशोकनगर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा कीर्तिपाल ने। क्लियर है। अगला है बांधवगढ़ का किला, जो कि उमरिया में स्थित है और इसका निर्माण बघेल राजाओं ने करवाया था। तो बांधवगढ़ में दो शब्द पहले हैं, बांध। धा को हम लोग याद करने के लिए घा कर लेते हैं तो हो जाएगा बाघ, और बाघ से क्या हो जाता है दोस्तों? बघेल। तो बांधवगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? बघेल राजाओं ने। और पहले के टाइम पे जब राजा शिकार करने के लिए जाते थे तो पहाड़ के ऊपर सबसे ऊंची चोटी पर कोई न कोई अपना किला बनवा लेते थे और वहीं से वह शिकार करते थे। हमेशा आपने देखा होगा कि शिकार करने के लिए जो राजा का स्थान होता था वह पहाड़ के सबसे ऊपर होता था। तो ऊपर से हो गया उमरिया। तो बांधवगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? बघेल राजाओं ने। और यह कहाँ स्थित है? उमरिया में। क्लियर है। अगला है नरवर का किला, जो कि शिवपुरी में स्थित है और इसका निर्माण राजा नल ने करवाया था। तो नरवर के किले में एक शब्द छुपा हुआ है, नर, और शिवपुरी में एक शब्द है, शिव। तो हर नर जब भगवान शिव की पूजा करने जाते हैं तो भगवान शिव के मंदिर के पास बने हुए नल के पानी से ही पूजा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मोटर तो होगा नहीं कि उसको चलाएंगे और फिर वहाँ से पानी लेंगे और पूजा करेंगे। हमेशा आपने देखा होगा कि मंदिर के पास नल लगा हुआ होता है और उसी नल से पानी लेते हैं और पूजा करते हैं। ठीक है। तो नल से हो गया राजा नल, नर से हो गया नरवर का किला और शिव से हो गया शिवपुरी। तो नरवर का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? शिवपुरी में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा नल ने। क्लियर है। अगला है रायसेन का दुर्ग, जो कि रायसेन में स्थित है और इसका निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था। तो रायसेन में एक शब्द छुपा हुआ है, राय। राय का मतलब होता है एडवाइस। और राजा राज बसंती में एक शब्द छुपा हुआ है, बसंती, जिसको याद करने के लिए कर लेते हैं हम लोग बसंत।
तो बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो सभी ऋतुओं ने आपस में राय रखी होगी और सभी ऋतुओं के राय से ही बसंत को राजा बनाया गया होगा, है ना। क्योंकि बहुत सारी ऋतुएं हैं, उन सभी ऋतुओं ने अपनी अपनी राय दी होगी कि बसंत को ऋतुओं का राजा बनाया जाए, इसलिए ऋतुओं का राजा बसंत को बनाया गया। तो सबने राय दी होगी, तो राय से हो गया रायसेन, और राजा बनाया गया बसंत को, तो राजा और बसंत से हो गया राजा राज बसंती। तो रायसेन का दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? रायसेन में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा राज बसंती ने। क्लियर है। अगला है मंडला का दुर्ग, जो कि मंडला में स्थित है और इसका निर्माण राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था। तो नरेंद्र को अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो दो शब्द निकल के आएंगे, एक नर और दूसरा इंद्र। तो दोस्तों नर कहाँ निवास करते हैं? भूमंडल पे, यानी धरती पे। और क्योंकि इंद्र भगवान सभी के राजा हैं, इसलिए पूरे भूमंडल पर और पूरे भूमंडल के नरों पर किसका राज होगा दोस्तों? भगवान इंद्र का। यानी सभी नरों पर भगवान इंद्र का राज होगा और पूरे भूमंडल पर भी भगवान इंद्र का ही राज होगा। तो भूमंडल से हो गया मंडला और नर और इंद्र से हो गया नरेंद्र। तो मंडला का दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? मंडला में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? नर प्लस इंद्र अर्थात राजा नरेंद्र शाह ने। ठीक है दोस्तों। अगला है ग्वालियर का दुर्ग, जो कि ग्वालियर में स्थित है और इसका निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था। तो ग्वालियर को याद करने के लिए कर लेते हैं हम लोग ग्वाले। ग्वाले वह होते हैं जो कि दूध दही का व्यापार करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ग्वाले लोग सुबह सुबह ही अपना दूध दही लेकर अपने व्यापार के लिए चल देते हैं। यानी जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही ग्वाले दूध दही लेकर चल देते हैं उसको बेचने के लिए। तो सूरज निकलता है तो सूरज से हो गया सूरज सेन अर्थात राजा सूरज सेन, और ग्वाले से हो गया ग्वालियर। तो ग्वालियर का दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? ग्वालियर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरज सेन ने। क्लियर है। अगला है गिन्नौरगढ़ का दुर्ग, जो कि रायसेन में स्थित है और इसका निर्माण महाराजा उदयवर्मन ने करवाया था। तो गिन्नौरगढ़ में एक शब्द छुपा हुआ है गिन्ना, और रायसेन में एक शब्द छुपा हुआ है राय। तो किसी के मन में क्या उत्पन्न हुआ अर्थात क्या उदय हुआ, आप उसको नहीं गिन सकते हो। जाहिर सी बात है कि सामने वाले के मन में क्या उदय हुआ आप उसको नहीं गिन सकते हो, इसलिए उस पर राय नहीं देनी चाहिए, है ना। सही बात भी है कि सामने वाले के मन में क्या उत्पन्न हुआ आप उसको नहीं जानते हो, इसलिए उसके मन की बात पर राय नहीं देनी चाहिए। तो क्या उदय हुआ उसके मन पर, तो मन से हो गया वर्मन और उदय से हो गया उदय। तो इस तरह से हो गया महाराजा उदयवर्मन, राय से हो गया रायसेन और गिन्ने से हो गया गिन्नौरगढ़। तो गिन्नौरगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? रायसेन में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा उदयवर्मन ने। क्लियर है। अगला है अजयगढ़ का दुर्ग, जो कि अजयगढ़ में स्थित है और इसका निर्माण अजयपाल ने करवाया था। तो इसकी कोई भी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अजयगढ़ के दुर्ग में भी अजय शब्द है, अजयगढ़ में भी अजय शब्द है और अजयपाल में भी अजय शब्द है, मतलब तीनों में सेम ही शब्द हैं। तो अजयगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अजयपाल ने। और यह कहाँ स्थित है? अजयगढ़ में। क्लियर है। अगला है ओरछा का दुर्ग, जो कि टीकमगढ़ में स्थित है और इसका निर्माण राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। तो टीकमगढ़ में एक शब्द छुपा हुआ टीका। जब पुराने टाइम पे राजा युद्ध के लिए जाते थे तो जैसे ही सभी वीरों के माथे पर टीका लगता था तो चारों ओर जयघोष छा जाते थे, मतलब राजा के जयकारे चारों ओर छा जाते थे जैसे ही वीर के सिर पर टीका लगता था। तो वीर से हो गया राजा वीर सिंह बुंदेला, टीका से हो गया टीकमगढ़, और चारों ओर छा जाता था क्या? जयकारा। तो चारों ओरछा से हो गया ओरछा का दुर्ग। तो ओरछा का दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? टीकमगढ़ में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा वीर सिंह बुंदेला ने। क्लियर है। अगला है मकड़ाई का किला, जो कि हरदा में स्थित है और इसका निर्माण मकरंद शाह ने करवाया था। तो मकड़ाई और मकरंद दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। अगर आपके सामने मकड़ाई के किले से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप हमेशा मकरंद शाह ही लगाओगे, ना कि अजयपाल या कि ना ही महाराजा उदयवर्मन। तो यह तो क्लियर है। अब बात कर लेते हैं यह स्थित कहाँ है। तो मकड़ाई में एक शब्द छुपा हुआ है मकड़ी। तो जहाँ भी मकड़ी काट लेती है वहाँ पर हल्दी का कलर हो जाता है। जैसे हल्दी पीली होती है, अगर मकड़ी किसी भी जगह पे काट लेती है तो वहाँ पे हल्दी का कलर यानी पीला हो जाता है। तो मकड़ी से हो गया मकड़ाई का किला और हल्दी से हो गया हरदा। तो मकड़ाई का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? हरदा में। और मकड़ाई से मिलता जुलता शब्द है मकरंद
शाह। तो मकरंद शाह ने मकड़ाई के किले का निर्माण करवाया था। लास्ट है सांवलगढ़ का किला, जो कि मुरैना में स्थित है और इसका निर्माण गोपी सिंह ने करवाया था। तो गोपी सिंह में एक शब्द छुपा हुआ है गोपी, और सांवलगढ़ में एक शब्द छुपा हुआ है सांवल। तो आपको पता है कि श्री कृष्ण देखने में तो सांवले थे, लेकिन सभी गोपियाँ उनके ऊपर जान छिड़कती थी और सभी गोपियाँ श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानती थी। और जो श्री कृष्ण थे वह हमेशा मोर मुकुट धारण करते थे, यह बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मोर से हो गया मुरैना, सांवल से हो गया सांवलगढ़ और गोपी से हो गया गोपी सिंह। तो सांवलगढ़ का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? मुरैना में, और इसका निर्माण किसने करवाया था? गोपी सिंह ने। क्लियर है? तो इस तरह से अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।